हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HRIQ एजुकेशन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी तैयारी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा। तो दोस्तों, नेट एग्ज़ाम अभी नज़दीक है, तो ये लेबर लेजिस्लेशन का जो प्रिंसिपल्स का जो वीडियो में लेकर आया था, ये उसका लास्ट पार्ट है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे लेबर लेजिस्लेशन के टाइप्स या फिर क्लासिफिकेशंस। ठीक है। तो इससे पहले का वीडियो में मैंने आपको दिया था लेबर लेजिस्लेशन के जो प्रिंसिपल्स, तो उसी को बेस करके लेबर लेजिस्लेशन को क्लासिफाई किया गया है। तो अगर आप प्रिंसिपल्स के वीडियो नहीं देखे हो तो यहाँ पे मैं कार्ड पे उसको लिंक दे दिया हूँ, और इस वीडियो के एंड में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये जो वीडियो है क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, ये आपका नेट या फिर JRF के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। और UPSC PFO एनफोर्समेंट ऑफिसर की एग्ज़ाम की अगर कोई तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर HR या फिर PSU में HR का जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम सब होता है, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें से आपका एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस एक या दो क्वेश्चंस इसमें से पूछा जाता है। तो ये श्योर शॉट है, ये शॉर्ट भी रहने वाला है ये वीडियो, तो एंड तक ज़रूर देखिए। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा नाम है SR साहू और ये है मेरा फेसबुक पेज का ID, ये ट्विटर हैंडल पे आप फॉलो कीजिए, और वहाँ पे जो भी क्वेरी आप पूछेंगे मैं उसका आपका आंसर दूंगा। और ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, इस ग्रुप को आप जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में जाके HRIQ एजुकेशन सर्च करके ये ग्रुप को आप जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। यहाँ इन तीनों जगह पे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाता रहेगा, और इस ग्रुप में मैं डेली क्विज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ आपका HRM, लेबर लॉज, IR और जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसका भी क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली लेबर लेजिस्लेशन को उसके प्रिंसिपल्स को बेस करते हुए उनको क्लासीफाई किया गया है 4 कैटेगरीज में: प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन, रेगुलेटिव लेबर लेजिस्लेशन, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन या फिर वेलफेयर लेजिस्लेशन। तो इन चारों कैटेगरीज ये बेसिकली इसका प्रिंसिपल्स को बेस करके हुआ है। तो आप पहले प्रिंसिपल्स का वीडियो देखिए और बाद में इस वीडियो को ठीक तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो तो शॉर्ट वैसे भी रहने वाला है। और पहले शुरू करते हैं अब प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन। दिस टाइप ऑफ लेबर लॉज आर डिजाइंड टू सेफगार्ड वर्कर्स इन देयर वर्क प्लेस। तो ये पर्टिकुलरली वर्क प्लेस में वर्कर्स को सेफगार्ड करने के लिए ये प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन यहाँ पे लाया जाता है। These primarily protect minimum labor standards in regards to conditions of work। तो यहाँ पे conditions of work पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है। Legislations laying down the method and manner of wage payment as well as minimum wages also comes under this category। तो यहाँ पे आपका वेज पेमेंट का मेथड या फिर मिनिमम वेजेस का भी ये प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन की कैटेगरी में ये आता है। तो कौन कौन सी एक्ट यहाँ पे आता है? स्पेशली फ्रॉम इंडिया: फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। और ये जो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ये डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट है, तो वो सारे एक्ट्स। मोटर एंड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961। तो ये सारे आपका एग्जाम्पल्स है प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन का। तो ये इन एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा पूछा गया, समझो प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 कौन सी कैटेगरी में आता है लेबर लेजिस्लेशन का। वहाँ पे ऑप्शन में दिया होगा प्रोटेक्टिव, रेगुलेटिव या फिर वेलफेयर या फिर सोशल सिक्योरिटी। तो आपको यहाँ पे प्रोटेक्टिव को चूज़ करना है, क्योंकि इसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो ये सारा एग्जाम्पल्स आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, कौन सी कैटेगरी में कौन कौन सी एक्ट है। तो नेक्स्ट आपका है रेगुलेटिव लेबर लेजिस्लेशन। द एम ऑफ सच लेजिस्लेशन इज टू रेगुलेट द रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मेथड्स एंड मैनर्स ऑफ सेटलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉयर्स, ऑर्गेनाइजेशंस और वर्कर्स का, तो वो सब यहाँ पे रेगुलेशन किया जाता है। उसको हार्मोनियस कंडीशन में कैसे रखा जाना चाहिए, इस लेजिस्लेशन के थ्रू बहुत सारे रूल्स इसका बनाया गया है। और जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को भी सुलझाने के लिए जो मशीनरी चाहिए उसके लिए भी जो सारे एक्ट्स हैं वो सारे भी
इसी रेगुलेटिव लेबर लेजिस्लेशन के तहत बनाया जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन सी एक्ट यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे 3 देश का यहाँ पे इंक्लूड किया है, क्योंकि ये तीनों, ये जो रेगुलेटिव के अंदर जो तीनों, इंडिया और ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए, इनका जो एक्ट है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इंडिया का है रेगुलेटिव के अंदर ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946। ये तीनों ही है आपका रेगुलेटिव लेबर लेजिस्लेशन के अंदर। तो यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन का कौन कौन से एक्ट है, ग्रेट ब्रिटेन का यहाँ पे है इंडस्ट्रियल कोड्स एक्ट 1919, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 1917, ट्रेड यूनियन एंड लेबर रिलेशंस कंसोलिडेशन एक्ट 1972, एम्प्लॉयमेंट रिलेशन एक्ट्स। ठीक है, तो ये सब आपका है ग्रेट ब्रिटेन के आपका रेगुलेटिव लेबर लेजिस्लेशन के अंदर। तो यूएसए में जो आपका रेगुलेटिव लेबर लेजिस्लेशन है, इसके अंदर 2 एक्ट आता है, नेशनल लेबर रिलेशंस एक्ट 1935, जिसको हम बोलते हैं वागनर एक्ट, और लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस एक्ट 1947, जिसका नाम है टाफ्ट हटले एक्ट। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेगुलेटिव लेबर लेजिस्लेशन। नेक्स्ट आपका है सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। तो दीज कैटेगरीज ऑफ लेबर लेजिस्लेशन प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू द वर्कर्स ड्यूरिंग सर्टन कंटिजेंसीज ऑफ लाइफ। तो ये जो सर्टन कंटिजेंसीज मतलब ओल्ड एज हो गया, या फिर कुछ बीमारी सिकनेस हो गया, या फिर कोई समझो डिजेबलमेंट हो गया, या फिर डेथ हो गया, ये चारों केसेस में आपका ये सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन बेसिकली ये चारों केसेस में लागू होता है। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी यहाँ पे ही जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन से एक्ट है बेसिकली इंडिया का, वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1948, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, सेंट्रल मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जो आपका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है आपका 1961 का, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972, और लास्ट में आपका है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। तो ये जो एग्जाम्पल्स है ये सारे आपका आता है सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन के अंदर। ये आपका है 7 एक्ट्स है आपका इंडिया का, जो कि आपका सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन के अंदर आपका आता है। इसको आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो फाइनली आपका है वेलफेयर लेजिस्लेशन, जो कि इसका अदरवाइज इसको बोलते हैं लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन। ठीक है, दिस टाइप ऑफ लेजिस्लेशन पर्टिकुलरली प्रमोट्स द जनरल वेलफेयर्स। यहाँ पे वर्कर्स के लिए जो भी वेलफेयर फैसिलिटीज़ होता है इसको प्रमोट किया जाता है, और उनके लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए जो भी चाहिए वो सब इस एक्ट के थ्रू ये दिया जाता है, जो भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ठीक है, तो पर्टिकुलरली इंडिया में ये एक्ट के साथ जिन एक्ट में यहाँ पे वेलफेयर प्रिंसिपल, वेलफेयर कैटेगरी में जो एक्ट आपका आता है, तो वो सारे एक्ट में वेलफेयर टर्म यहाँ पे होगा। ये आपका बेसिक है मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, वेलफेयर टर्म यहाँ पे उनके टाइटल, उनके नाम पे होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एक फंड क्रिएट किया जाता है इन सारे एक्ट के अंदर। तो उस फंड से जो भी कंट्रीब्यूशंस होता है वो सारे यहाँ पे स्पेंड किए जाते हैं वर्कर्स के जनरल वेलफेयर को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर उनके लिविंग कंडीशन को, वहाँ उनके जो लिविंग कंडीशन है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो जनरल वेलफेयर्स बेसिकली उनका होता है, ये इंक्लूड होता है उनका हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटीज़, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, ये सारे आपका जनरल वेलफेयर के अंदर आपका आता है। और साथ ही साथ उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी यहाँ पे बेनिफिट दिया जाता है इस फंड का, ये जो कंट्रीब्यूशन है। तो इसका एग्जाम्पल्स क्या है, माइका माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1946, तो वेलफेयर टर्म यहाँ पे होगा ही होगा। ठीक है, आयरन ओर माइंस, मैंगनीज ओर माइंस एंड क्रोम ओर माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1976, बीडी वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 1976। लास्ट में आपका जो भी डिफरेंट स्टेट्स में आपका डिफरेंट वेलफेयर फंड एक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। तो दोस्तों ये सारे जो एक्ट है इसको आपको याद रखना चाहिए, कौन सी एक्ट कौन सी कैटेगरी में आता है, एग्ज़ाम में यही आपका पूछा जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा।
तो जल्दी नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद, जय भारत।